Hello bachcho, let's see the question. The question says, suppose f is continuous, f of 0 is equal to 0, f of 1 is equal to 1, f dash of x is greater than 0, and integration from 0 to 1 f of x dx is equal to 1 divided by 3. Find the value of definite integral इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f इनवर्स ऑफ y dy। तो हमारे पास पे गिवन है कि f हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, f ऑफ 0 हमारा इक्वल है 0 के, f ऑफ 1 हमारा इक्वल है 1 के, f डैश ऑफ x हमारा ग्रेटर है 0 के, एंड और गिवन ये कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x dx ये हमारा इक्वल है 1 डिवाइड बाय 3 की। हमको वैल्यू फाइंड करनी है डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f इनवर्स ऑफ y dy की। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ अगर हमारे पास क्या हो एफ डैश ऑफ एक्स जो है कि हमारा ग्रेटर देन हो 0 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, यहाँ पे आई के हमारा कोई इंटरवल, तो वो इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि एफ एक्स इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजेस on I। और the second key concept is ये है x axis and this is our y axis। ये है हमारे पास कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो क्या आएगा, एरिया आएगा हमारा शेडेड रीजन से होता है वो, ये हमारा इक्वल होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू, सपोज करो ये है हमारे पास कोई पॉइंट a, 0 एंड दिस इज आवर पॉइंट b, 0। तो हमारे पास यहाँ पे एरिया इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx। हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ये था कि f डैश ऑफ x जो है कि हमारा ग्रेटर देन है 0, कह जाएगा कि हमारा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। दिस इंप्लाइज दैट कि f of x is a increasing function। और हमारे पे गिवन ये था क्वेश्चन में कि f of 0 जो है ये हमारा इक्वल है 0 के, f of 1 ये हमारा इक्वल है 1 के, एंड जो पे वैल्यू है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x dx ये हमारे किसके इक्वल है 1 डिवाइड बाय 3 के। हमको पे क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f इनवर्स ऑफ y dy। हम लेट कर लेते हैं कि i हमारा इसके इक्वल है। अब देखो हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f इनवर्स ऑफ y dy। और तो बता रहा जो f ऑफ x हम लेते हैं यहाँ पे, फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अस दैट हो जाएगा पे इंटीग्रेशन फ्रॉम हमारे पे आ जाएगी 0 to 1 y dx, ये हमारे से हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 3 के। मींस हमारे पे क्या आ जाएगा कि सपोज करो ये है हमारी x एक्सिस, दिस इज आर y एक्सिस, ये है हमारे पास हमारा ग्राफ, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x का, ये है हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू x। अब मेरे पास ये भी था कि f इनवर्स ऑफ y जो था ये हमारे से इक्वल था x के। अब देखो पे ब्लैक वाले पे लाइन जो हमने भी कर्व ड्रॉ किया, मींस ये हमारे पास क्या, तो हमारे पास शो कर रही है हमारे मिरर पॉइंट ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल्स टू x। मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x का। हमारे पास ये था कि f ऑफ 0 हमारा इक्वल है 0 के, और पे था कि जो हमारा क्या है f ऑफ 1 है ये हमारा इक्वल है 1 के। तो अगर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1, 0, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1, 1। अब देखो अगर यहाँ पे ये वाला जो मैं पे ड्रॉ कर, अगर हम यहाँ पे इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करें तो ये हमारा इक्वल होगा, ये तो हमारे यहाँ पे इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय 3 जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, हमारा वाला पॉइंट क्या पॉइंट आ जाएगा 0, 1।
करो जो पे रीजन पे करो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ये शेडेड वाला रीजन सो इसको एरिया से इक्वल होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम हमारे पास जाएगी 0 to 1 फिर पे क्या आ जाएगा हमारे पास x dy यहाँ पे x हमारा किसके इक्वल है f इनवर्स ऑफ y यहाँ पे ये कर्व क्या है हमारी यहाँ पे कर्व है हमारी f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x वाली तो बचा कि f इनवर्स ऑफ y dy अब नहीं सकते कि बाय सिमेट्री जो हमारे पास इसका एरिया होगा इस वाले रीजन का सेम ही हमारे पास इस वाले रीजन का एरिया होगा। आ जाएगा कि हमारे पास एरिया आएगा हमारे इस वाले रीजन का जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है ये तो इक्वल इसके इक्वल हमारे इसका एरिया वैसे इक्वल होगा देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x dx के बिकॉज हमारा y इक्वल है f ऑफ x के अगर क्वेश्चन में गिवन है 1 डिवाइड बाय 3 के तो क्या जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f इनवर्स ऑफ y dy ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 3 के ये तुमको फाइंड करना था सो द फाइनल आंसर इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f inverse of y dy is equals to 1 divides by 3. I hope you understood it well. All the best. Thank you.